बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद राशिद, आप देख रहे हैं राशिद मलिक यूट्यूब चैनल। उम्मीद काफ़ी है यार, आप सब ने जो है मैं देख लिया होगा जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का होम सीरीज़ का टेस्ट पहला मैच था मुल्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान ने शिकस्त हासिल की है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है इस शिकस्त को हासिल करने के लिए। तो एफर्ट के नंबर हम पाकिस्तान टीम को देंगे पूरे, ठीक है, बनते भी हैं। और बाकी वो कहते हैं ना, अब शर्म हया तो पाकिस्तान टीम के अंदर वैसे भी मौजूद नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर पे भी बात करते हैं यार, कौन कौन से प्लेयर्स ने जो है पाकिस्तान को कोशिश की इवन लाइन तक लेके जाने के लिए। और मैं आपको पिच के ऊपर भी बात करूँगी। हम कह रहे थे कि बिल्कुल ये वो पिच है, फट्टा पिच कह सकते हो या फिर हाईवे पिच कह सकते हैं। उसके बाद उसी पिच के ऊपर जब इंग्लैंड ने खेला तो उसने क्या किया है, जब उनके बॉलर्स ने बॉल की है तो उन्होंने क्या किया हमारे साथ पाकिस्तानी बैट्समैन के साथ, और जब हमने बॉलिंग की है तो हमने किस तरह से स्कोर पे स्कोर हम देते गए। स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ी सी समरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको पता ही है, उम्मीद काफ़ी है कि बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त जो हैं वो सारे जानते ही होंगे कि इंग्लैंड के दो ऐसे प्लेयर थे, हैरी ब्रोक 317 रन बनाए और साथ ही उनके पास एक और जो रूट जो है उन्हें 262 रन बनाए थे, जो कि बहुत बड़ी इनिंग थी। 17 चौके मारे थी जी जॉय रूट ने और 69 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला था। उसके बाद हैरी ब्रोक ने जी 317 रन बनाए 322 बॉल्स के ऊपर और तकरीबन 98 का स्ट्राइक रेट था और 29 चौके और 3 छक्कों की मदद से ये इन्होंने 317 स्कोर बनाए। उसके बाद स्मिथ आया 31 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके। उसके बाद क्रिस वॉक्स आया 17 रन बनाए। मतलब उसके बाद इंग्लैंड की भी ऑलमोस्ट विकेटें जो है वो जाती हुई नजर आई। अब सबसे पहले आपको गलती बता देता हूँ कि इतना स्कोर, मतलब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन दिया 823 रन बना के, मतलब 556 वो रन जो उनको वो लीड थी उन्होंने वो कवर की। उसके बाद तकरीबन 250 स्कोर की जो है वो लीड दे के पाकिस्तान को उन्होंने फॉलो ऑन दे दिए। फोर्थ डे एक्सपेक्टेड था कि थर्ड सेशन में वो पाकिस्तान को दे देंगे, और पाकिस्तान जो है थर्ड सेशन में उम्मीद काफ़ी, क्योंकि जिस तरह की फट्टा विकेट नज़र आ रही थी या फिर हाईवे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान थर्ड सेशन पूरा आराम से खेलेगा बिना किसी विकेट को गवाए, और लास्ट डे जो है पाकिस्तान कोशिश करेगा इस सब को इसकी तरफ लेके जाने के लिए, आप कह सकते हैं ड्रॉ की तरफ, क्योंकि जीतना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो पाकिस्तान ने जी बैटिंग स्टार्ट की है आज चौथे दिन लास्ट सेशन में, थर्ड सेशन में। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान ने विकेटें जो ली थी, नसीम शाह ने 2 ली थी और 2 ही ली हैं। साइम अयूब ने 1 विकेट, सलमान लियागा, आमिर जमाल 1 और शाहीन शाह अफरीदी 1। स्कोर की अगर हम बात करें, 120 रन पड़े हैं 26 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को, 157 रन पड़े हैं 31 ओवर में नसीम शाह को, जो कि 2 विकेटें ले सके, और 24 ओवर में 126 रन पड़े हैं आमिर जमाल को 1 विकेट ले सके, और 18 ओवर में 118 स्कोर सलमान लिया को बहुत ज़्यादा स्कोर पड़ा, 1 ही विकेट ले सके, और 14 ओवर साइम अयूब ने कराया 101 रन देके 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जी बैटिंग शुरू हुई। पहले मैं आपको ये समरी बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा गलतियां कहाँ से हुई हमसे। अब्दुल्ला शफीक जी आउट हुए क्रिस वॉक्स की बॉल के ऊपर, बोल्ड हुए, जो कि 0 स्कोर बना सके, सिर्फ 1 बॉल का ही सामना कर सके पहली बॉल पे। साइम अयूब अच्छे टच में नजर आ रहे थे, साथ शान मसूद जो है 1 चौका लगा सके 22 बॉल्स के ऊपर, और बहुत फजूल सी शॉट, वो कहते हैं बच्चों वाली आप शॉट खेल के आप आउट हो जाते हैं, कैच सीधा हाथ में थमा देते हैं, हैरानी की बात है। और साइम अयूब भी थोड़ा सा जब बाबर आजम आए हैं उसके बाद उन्होंने कोशिश की है कि मैं बड़े शॉट्स खेलूं, और 25 रन बना के 4 चौकों की मदद से वो भी आउट हो गए। और एक बहुत फजूल शॉट थी, मतलब पावर ही नहीं थी इस शॉट के अंदर। अगर आप ऑफ साइड भी शॉट खेलना है, या तो आप पावर के साथ खेलो या फिर आप इस बॉल को जाने दो, छोड़ दो। आप हिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी वैसे साइम अयूब को वहाँ पे, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता भी अगर विकेट बचा के यहाँ पे खेल लेते, 100 स्कोर बना लेते, 70 स्कोर बना लेते, तो पाकिस्तान के लिए मैच ड्रॉ करना आसान होता, क्योंकि जीतना तो वैसे भी नामुमकिन हो चुका था। उसके बाद जी बाबर आजम आया, 5 स्कोर ही बना सकें बाबर आजम जी, बिल्कुल अजीब सा एज, वही एज, उसी बॉल पे पिछली बॉल पे उन्होंने चौका मारा, और बहुत शानदार उन्होंने स्मिथ ने कैच किया था मेरे ख्याल से, और उन्होंने बहुत शानदार चौका मारा बॉलर को, जो भी बॉलर था खैर। और वैसे ही सेम उसने अगली बॉल की और उसी बॉल पे उन्होंने एज दे दिया, कीपर के हाथ में जी कैच चला गया, बाबर आजम साहब यूँ आउट हुए। बाबर आजम का स्ट्रगल टाइम मजीद जो है वो बरकरार है और चलता ही जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल की बात है अगर बाबर आजम फॉर्म में नहीं आते। मोहम्मद सऊद शकील आए जी, 29 रन बना सके, 4 चौके, 87 के स्ट्राइक रेट के साथ, वो भी अच्छा खेल रहे थे। और सऊद शकील का मैं हैरान हूँ, इतना बकवास उन्होंने क्या कहते हैं शॉर्ट सिलेक्शन थी उनकी। इतना बड़ा प्लेयर हो यार, आप वाइस कैप्टन भी हो, उसके बाद इस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन समझ नहीं आती कि आप अपने विकेट खुद ही थ्रो कर रहे। मोहम्मद रिजवान अगेन बोल्ड हुए जी,
हैरानी की बात यह है, पहली इनिंग में भी आप बोल्ड होते हो, उसके बाद एट दी एंड 10 स्कोर बना के आपको शुएब अख्तर सही कहता है, रिजवान को भागना बहुत आता है विकेट के ऊपर, ठहर के खेलो, आप पता ही नहीं होता कौन सी बॉल आपने छोड़नी है, कौन सी बात आपने अटेम्प्ट करनी है, खेलनी है, और आप बोल्ड आ जाता है। उसके बाद ये सलमान अली आगा और आमिर जमाल, सलमान अली आगा ने बहुत ज़्यादा वक्त ज़रूर लिया था, ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा प्रेशर में है और ये आउट हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल था कि सलमान अली आगा अच्छे स्कोर करो, बट 63 रन, मतलब डे 4 जो था 6 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान ने एंड किया, और डे 5 की 6 विकेटों के साथ ही इन्होंने शुरुआत की, और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा इनिंग खेली, कोशिश की, 63 रन बनाए, और आमिर जमाल जो है इनके साथ बहुत ज़बरदस्त आमिर जमाल फॉर्म में नजर आए, 55 रन बना सके। आमिर जमाल नॉट आउट गए हैं जी, लेकिन सलमान अली आगा यहाँ पे LBW हुए हैं जी लीच की बॉल के ऊपर। शहनशाह अफरीदी उसके बाद आए जी, वो भी 10 रन बना सके, नसीम शाह 6 रन, इब्रार जो है हर्ट एब्सेंट हर्ट था, मतलब वो आप कह सकते हैं इब्रार साहब जो थे अनफिट थे या इंजर्ड थे, जिसकी वजह से वो खेलने नहीं आ सके, और पाकिस्तान ने यूँ 43 स्कोर और एक इनिंग से शिकस्त कबूल नहीं की, हासिल की है। 220 रन बना के पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई है। और हैरानी की बात यह है कि अगर आपको पता है कि आपके पास स्कोर बहुत ज़्यादा है, अब मैं गलतियों के बारे में बात कर देता हूँ, पहली इनिंग में 556 रन आपने बना लिए, पाकिस्तान वो वाहिद टीम है इतना ज़्यादा स्कोर करके उसके बाद हार जाती है। सोचने की बात है, थिंक टैंक हमारा क्या कर रहा है, पीछे मैनेजमेंट हमारी क्या कर रही है, हमें नहीं पता। कोचिज शान मसूद को क्यों नहीं बता रहे कि अगर आप इतना स्कोर बना लेते हैं तो आपको अटैकिंग कैप्टेंसी करनी चाहिए। इंग्लैंड का कैप्टन आपके इर्द गिर्द 6 प्लेयर्स अपने फील्डर्स ठहरा देता है, बॉलर्स को साथ मिला के, ठीक है, और आपका क्या होता है कि आपके स्लिप में भी आप नहीं ठहरा पाते। तो ये बहुत बड़ी गलती थी शान मसूद की। और दूसरा, आपने एट द एंड तीसरे रोज 14 ओवर करा दिए जी साइम अयूब से। पहले दिन आपने दूसरे दिन ओवर क्यों नहीं करा? मेरे ख्याल से दूसरे दिन अगर ओवर करा लेते साइम अयूब से तो साइम अयूब ने विकेट ले जानी थी, अभी भी 2 विकेटें वही लेके गया। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो पाकिस्तान से हुई, जहां से पाकिस्तान के अवसान खता हो गए, मैं आपको बताते चलूं, जॉय रूट का कैच छोड़ा जी बाबर आजम ने, ठीक है, बिल्कुल हाथ में कैच, नसीम शाह मेहनत करके थका हुआ बेचारा, वो क्या करे, उसने कैच छोड़ दिया। उसके बाद ये हैरी ब्रोक ने भी कैच दिया सऊद शकील ने भी कैच छोड़, बिल्कुल हाथ के अंदर। ये भी नहीं कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच था, मुश्किल कैच था कि थोड़ा सा चांस था, 1-2% आपने कोशिश की और कैच जो है आपसे छूट गया, बिल्कुल हाथ में आने वाले कैच उन्होंने छोड़े। उसके बाद स्लिप के ऊपर अगेन साइम अयूब की बॉल के ऊपर स्लिप के ऊपर एक और कैच गया, उसका भी नहीं पता कि स्लिप है ही नहीं हमारे पास। तो पाकिस्तान बिल्कुल वो कहता है आसान खता कर बैठा, और उसके बाद ऐसे समझिए पाकिस्तान ने समझ लिया कि अब हमने बस बड़ी मुश्किल से ये दिन ही पूरा करना है, हम हार तो वैसे ही गए हैं। और इंग्लैंड ने बहुत भरपूर तरीके से पाकिस्तान की पिटाई की। मैं आपको बताता हूँ इंग्लैंड के इतने चौके नहीं थे, ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज लगाना प्रेफर नहीं किया, उन्होंने सिंगल डबल ज़्यादा बनाए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फील्डिंग है वही पोजीशन अच्छी, प्लेसमेंट ही नहीं थी फील्डिंग की, क्योंकि अगर आपकी फील्डिंग की प्लेसमेंट अच्छी होती तो सिंगल डबल कम से कम होते, प्रेशर बढ़ता, वो चौका छक्का मारने जाते और वो आउट हो जाते। अब मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ कि कितने चौके इंग्लैंड ने लगाए, ओवरऑल भी वैसे 262 रन बनाए जॉय रूट ने, और 17 चौके, सिर्फ 17 चौके लगाए, कोई छक्का भी नहीं मारा। उसके बाद जी आपको 317 रन बनाए जी हैरी ब्रोक ने, सिर्फ 3 छक्के लगा पाए, हैरानी की बात है। और टोटल मिला के 4 से 5 छक्के हैं इंग्लैंड के, और हमारे किसी एक बैट्समैन के 2-3 छक्के, इस तरह से 4 छक्के हो गए थे। इट मीन्स कि उन्होंने बाउंड्रीज को प्रेफर ही नहीं किया, उन्हें पता था कि ये अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान वैसे नहीं खेल रहा, डर डर के डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलता आ रहा है पाकिस्तान, जैसे कि हमेशा से खेलता आया, इतने ज़्यादा स्कोर होने के बावजूद भी। उसके बाद उन्होंने कहा हम सिंगल डबल लेते हैं जी, सिंगल डबल लिए, एक ने 300 बनाया, दूसरे ने 250 बनाया, और पाकिस्तान अपना स्कोर तकरीबन 550-600 उन्होंने, यानी कि चेज तो सिर्फ उनके 2 बॉलर्स ने कर लिया, बैट्समैन ने कर लिया। उसके बाद उन्होंने 250 स्कोर दे दिया। मुझे लगता था कि पाकिस्तान को वो 150 भी दे देते तो पाकिस्तान ने वैसे भी हार जाना था। उसी फटा विकेट के ऊपर जब वो बॉलिंग करने हैं, पाकिस्तान के कोई इतना प्रेशर ले लिया पाकिस्तान। हैरानी की बात यह को 250 स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं था, ठीक है, आप ड्रॉ की तरफ लेके चले जाते, आप जीते नहीं, कि अगर आपकी औकात नहीं थी फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रॉ की तरफ लेके चले जाते, आते गए विकटें देते गए, आते गए विकटें देते गए, और उनकी बॉल ऐसे सीम और स्विंग और ऐसे लग रहे हिल रही है जी, कभी इन स्विंग हो रही है, कभी आउट स्विंग हो रही है, और हमारी बॉल हमें समझ नहीं आ रही, स्विंग ही नहीं हो रही। अगर स्विंग हो रही है, एक आधा चांस बने तो हमसे कैच नहीं पकड़े जा रहे, फील्डिंग हमसे नहीं, हमने इतने चांसेस मिस किए रन आउट के। तो ये चीज़ें मेन जो थी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बनी, और पाकिस्तान हारा भी इसी वजह से। आप लोगों से गुजारिश है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कहाँ कहाँ गैप्स लगे शान मसूद की कैप्टनसी में। हाँ, एक और बात ज़रूर कहूँगा, दूसरा मैच अब इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे, 7 को जो मुल्तान में ही स्टार्ट है, उसके बाद तीसरा मैच जो है रावलपिंडी में,
तो रावलपिंडी वाला मैच इंशाल्लाह मैं आपको इस मोबाइल के ऊपर इस यूट्यूब के चैनल की तरफ से इंशाल्लाह लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।